वेलकम अपना कपिल शर्मा शो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शमशेर, मैं पहले भी बहुत बार पुलिस स्टेशन खोल चुका हूँ। एक बार तो मैंने पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन खोल दिया, कैदी भाग गए। मुझे 2 साल की सजा हुई और 2 सालों में मैंने पुलिस का सारा काम सीख लिया है। अच्छा, मुझे लगा कि इतनी चोरियां चकारियां हो रही हैं, सिर्फ चोर ही पैसा क्यों कमाएं, हम क्यों ना कमाएं, तो मैंने अपना पुलिस स्टेशन खोल लिया। हेलो हेलो हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज, हमारा फोन नहीं चल रहा है, कुछ करेंगे? ठीक है। यस। शमशेर भाई साहब, आप लेकिन आपने ये पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? आप ना बेस्ट वो कैदी के कपड़े में बेस्ट लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना, वो लाइन लाइन वाले कैदी वाले। हथकड़ी के मुंह वाली औरत। आते ही तुमने गिरफ्तारी वाली बात की है, चली जाओ, नहीं तो सजाए मुंडन कर दूंगा, गंजी होके घूमती रहोगी। ये कौन सी सजा हुई? और वैसे भी अगर आपको सजा देने का इतना ही शौक है ना, तो आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाके किसी दुल्हन को सजा दीजिए। आपको पता है थाना खोलने का काम सरकार का होता है। सारा काम सरकार करे, तुम खुद कुछ ना करना, मोटी आलसी औरत। अच्छा, एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपने थाना खोल लिया, तो आपको ये सैलरी कौन देगा? तुम्हें क्या लगता है हम सैलरी के भूखे हैं, लालची हैं? हमारे पास बंदूक है, वैसे पैसे छीन लेंगे। बदतमीज। ये जैसी हरकतें कर रहे हैं ना आप, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई भी केस आने वाला है। देखो, कोई केस आए ना आए, लेकिन बोनी के लिए हमारे गांव में एक ताऊ जी हैं, उनको पकड़ के अंदर कर देंगे। उनको अंदर क्यों कर देंगे? उन्होंने क्या किया? कसूर क्या है? उन्होंने कार ले ली ना। तो इसमें गलत बात क्या है? हमसे पहले कैसे ले ली? पता है, कोई रिश्तेदार नहीं कार ले ले, कितनी जलन होती है। लेकिन मेरी माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, कहती बेटा ऐसे जलना नहीं चाहिए, ईंट लेके जाओ, उसका शीशा तोड़ दो। देखिए, आपको ऐसे ही काम करने हैं तो अपने घर में जाके कीजिए। ये हमारी सोसाइटी है। तो ये हमारा पुलिस स्टेशन है। तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि तुम एक बहुत बड़ी और मोटी पुलिस वाली बन सकती हो। मैं तो कहता हूँ यू आर सिलेक्टेड। चलो जाके उधर आपको वर्दी पहनो, चलो। मैं दिल में आती हूँ, जेल में नहीं। मुझे लगता है तुम दोनों जगह नहीं आ सकती। चलो अब आ जाओ, उधर जाओ, तुम्हारी वर्दी पड़ी है, उधर चलो पहन के आओ। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कभी कोई एहसान ना करना। पुलिस में भर्ती होना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मैं जब भर्ती होने गया, मुझे कहते ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ, मैंने 10 लगाए, क्योंकि ग्राउंड थी गर्ल्स कॉलेज की। जब मैंने ऐसे 10 चक्कर लगाए, आज देख लो भगवान की इतनी कृपा, मेरे खुद के 2-4 चक्कर चल रहे हैं। अरे अरे भाई साहब, कौन है आप? और मेरे हॉस्पिटल के सामने आपने थाना कैसे खोल दिया? क्यों, तुम लोग थाने के सामने हॉस्पिटल खोल सकते हो, हम हॉस्पिटल के सामने थाना नहीं खोल सकते? एक सेकंड, ये हॉस्पिटल पहले से खुला हुआ है। पहले से खुला हुआ तो ढक के रखो, मक्खियां ना आ जाएं इधर। एक सेकंड, हमारा हॉस्पिटल, आपका क्या लेना देना हम इसे खुला रखे या बंद? देखिए, आप जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन कर दूंगी। अब मैं क्या डाकिया हूँ? मैं खुद पुलिस हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिखूंगा ही नहीं। मैं दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखवाऊंगी। एक काम करो, ले दे के बात खत्म कर देते हैं, तुम 1000 रुपया दे दो। ये बात आपको खत्म करनी है, मैं क्यों आपको पैसे दूं? मतलब तुम पैसे नहीं दोगी? नहीं। जय हिंद। हवलदार बम्पर, इस लड़की को पकड़ के अंदर कर दो। खबरदार बम्पर, तुमने मुझे हाथ लगाया तो। कानून का कोई दोस्त नहीं होते हैं सरला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये क्या हवलदार के कपड़े पहन के घूम रही हो तुम? अंदर तुम्हारा पेशेंट इंतजार कर रहा है। उससे कह दो कि मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है। ब्रेकअप? वो पेशेंट है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं। हाँ, लेकिन मैंने तो उसे बॉयफ्रेंड की तरह ही ट्रीटमेंट किया था ना। आज मेरे साथ। खैर, वैसे भी अब मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में हूँ, पुलिस के साथ बदतमीज करने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकती हूँ। ओ 500 किलो, ऐसे कोई 4 सेंटीमीटर की लड़की से बात करता है? सुनो, तुम पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाती? अरे, ये चूही क्या करेगी हमारे साथ? अरे, इसको हम चाइल्ड पुलिस बुलाएंगे, छोटे छोटे बच्चों के सॉल्व करेगी, जैसे पिगी बैंक के में पैसे चोरी हो गए, किसी का चॉकलेट को लेके झगड़ा हो गया। मेरे ज़मीर में दम है, क्योंकि मेरी जरूरतें कम हैं। ए, चल चल अंदर चल, जमीर वाली, चल 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 चल। चलो। आई बड़ी जमीर है, जमीर की चाची।
सुनिए, मैं भी जरा अभी पेट्रोलिंग करने जा रही हूँ और मैं बहुत सारा खा के लौटूंगी। आपको कुछ चाहिए? एक काम करना, मेरे लिए माँ की दाल और बाप के चावल ले आना फटाफट। ओके। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा रिपोर्ट लिखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ आजकल। मैं क्या बताऊँ आपको, इस मोह माया से तंग आ गया हूँ। मैं तो कहता हूँ चलो कहीं पहाड़ों पे चल के एक एक कप गरम गरम बियर पीते हैं। लेकिन बियर तो चिल्ड पीते हैं ना? और नहीं पता क्या, पहाड़ भी चिल्ड होते हैं, बियर भी चिल्ड पी लिए, मामला कहीं चिल्ड आउट ना हो जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली क्या, मेरा बॉयफ्रेंड खो गया। ओहो, आओ आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ खोया आपका बॉयफ्रेंड? एक्चुअली हम लोग बाहुबली 2 देखने गए थे। अच्छा, बाहुबली देखने गए थे। तो बताइए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अगर आपको जानना है ना तो जाके देख कर आइए। 500 रुपए की टिकट मैं क्यों जाऊँ? एक काम करिए ना, आप लो 10 रुपए, मेरे को वैसे बता दो क्यों मारा था। कटप्पा ने बाहुबली को अपनी माँ के कहने पर मारा था। तो घर की बात होगी ना, 10 रुपए किस बात की? बैठिए, ये तो गलत बात है। अच्छा ये बताओ, टिकट के पैसे किसने दिए थे? बॉयफ्रेंड ने। अच्छा, शो हाउसफुल था? हाँ। ओके, कॉर्नर वाली सीट मिली थी? ना। तो लड़का गायब नहीं हुआ, भागा है। अरे ऐसे कैसे भाग सकता है? देखिए, इतने पैसे उसने खर्च किए टिकट विकेट के, पॉपकॉर्न के, कॉर्नर वाली सीट नहीं मिली तो मजा फिर कहाँ, किस बात का? अरे लेकिन हम तो गए थे फिल्म देखने के लिए ना, सीट कोई भी हो उससे क्या? ऐसे कैसे सीट कोई भी हो, उससे क्या? तुम्हारे पति को पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया? अब जब शादी ही नहीं हुई तो पति कहाँ से आया? शादी से पहले बॉयफ्रेंड लेके घूमती हो? अरे लेकिन शादी के पहले ही बॉयफ्रेंड होता है। मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो कोई भी नहीं है। लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं। लड़कियों के होते हैं, तो लड़कों का क्या होता है? लड़कों का गर्लफ्रेंड होता है। अच्छा, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ। तो फिर रिपोर्ट आगे बढ़ाएं कि रिश्ता? क्या बोलती हो? मैं बात आगे बढ़ाते हैं, मैं मीडिया को बुलाती हूँ। मीडिया को क्यों बुलाती हो? इधर मीडिया के आइए बैठिए, ढूंढ देते हैं आपका पति, इसमें परेशानी क्या है? बॉयफ्रेंड। अब जो भी है बाद में तो बनेगा एक नहीं। तो रिलेशनशिप को कितने साल हो गए? 4 साल। तो वही वाला चाहिए कि नया वाला ढूंढ के दूं? नया वाला क्यों? मुझे वही वाला चाहिए। वही वाला चाहिए? मैं तो कहता हूं दही वाला ले लो। भाई आप परेशान क्यों हो रही हैं? वही वाला ढूंढ के देंगे आपको। हेलो, बेबी मिला क्या? हेलो, हाँ मैं नेटवर्क एरिया में आ रही हूँ। हेलो। ओहो, चलो, छोड़ो मुझे, चल छोड़ो चल। मुझे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। चल चुपचाप। अरे मुझे छोड़ो, ये मैंने कुछ नहीं किया। ये डुप्लीकेट अक्षय कुमार जैसा दिखने वाला कौन है? अरे मुझे क्या पता कौन है? ये बाहर खड़ा था, मैं ले आई इसे। एक सेकंड, इंस्पेक्टर साहब आप ये बताइए कि बाहर खड़े होने में जुर्म क्या है? देखो तुम बाहर खड़े थे, हाँ। एकदम सुनसान था ना, हाँ। फिर कोई लड़की आती, तुम लड़की को छेड़ते। देखिए जुर्मों से पहले ही पकड़ लिया मैंने, जुर्म बहुत खत्म अच्छा, कर दिया। बहुत अच्छा, पिटाई बहुत की। अच्छा। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। इतने बड़े लौंडे हो के कुछ नहीं करते? हमारे देश की प्रॉब्लम यही है। देश इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, लानत है तुम जैसे जवानों पर। सर मैं न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ? जिस चीज की देश में कमी चल रही है उसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो। बिजनेस क्यों नहीं कर लेते तुम? सर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ तो कोई जॉब कर लो ना। वही तो करने आया हूँ। भाई तो कब करोगे? जब उम्र निकल जाएगी तब करोगे? घर में बेचारी बूढ़ी माँ बैठी है, बच्चा इतना बड़ा होएगा, 2 पैसे कमाएगा, और ये देखो खड़ा है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे घर में माँ है लेकिन वो बूढ़ी नहीं है। ओहो, यानी तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की है। पापा क्यों दूसरी शादी करेंगे? पापा ने एक ही शादी की है। और मेरे माँ बाप अगर फिट है तो मैं क्या करूं? अच्छा, माँ बाप सब कुछ करे, तुम कुछ नहीं करोगे हैं? तो काम क्यों नहीं करते? जाके आइसक्रीम बेचा करो। अरे मैं क्यों आइसक्रीम बेचूं? मेरे पिता का सपना था कि मैं पुल बनाऊं। लेकिन पुल तो सरकार बनाती है। हाँ? ओहो, तो तुम सरकार का काम करना चाहते हो। आज कह रहा है पुल बनाएगा, कल कहेगा कि मैं नोट छापूंगा। गद्दार! 1 मिनट बम्पर, अभी के अभी मीडिया को फोन लगाओ, उनको बोलो नकली नोट छापने वाला 3 साल पहले गिरफ्तार किया हमने। चलो उठाओ। लगा रही हूँ। बेवकूफ, ऐसे कर थोड़ी करते हैं। तलाशी लो इसकी पहले। एक तलाशी लो। सेकंड, एक सेकंड, ये तो मेरे घर का सामान है। और एक सेकंड, आप ऐसे कैसे किसी की तलाशी ले सकते हो? इसका फोन छीनो, फेसबुक पे स्टेटस इसका चेंज करो, लिखो एंगेज्ड। सर 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 सर, खबरदार हमारे हवलदार से कुश्ती की तो। अरे अरे पैसे क्यों निकाल रहे हो? पैसे क्यों निकाल रहे हो सर? पैसे नहीं निकालेंगे तो हम अपने आप को तनख्वाह कैसे देंगे? लाइए बम्पर, एक काम करो, इसको अंदर डाल दो, छोटा सा मुक्का मार देना ताकि अगर होश में रहा तो चाय मांगेगा। चलो।
अरे अरे सर चलो अंदर चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बता रहा हूँ। चलते चलते मुक्का मारो इसके। सर सर मुझे जेल में चलो लीजिए, देखिए मेरी तो आज की सैलरी का इंतजाम हो गया। हाँ, बस अब आपकी सैलरी आ जाए तो आज थाना थोड़ा जल्दी बंद कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब! जी इंस्पेक्टर साहब, जी हमारा सामान चोरी हो गया। बधाई हो, मेरी सैलरी भी आ गई। आइए। जी हमारा सामान चोरी हो गया और आप लोग हमें बधाई दे रहे हो? देखिए, एक बहुत सियाने आदमी ने कहा है कि जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। बैठिए इधर। जी यहाँ लबेड़ हो गई है और तुम दोनों चिकाई ले रहे हो? क्या चटाई ले रहे? नहीं, चटाई नहीं कह रहे हम। तो क्या चिकाई? हाँ, चिकाई चिकाई यानी कि मजे मजे ले रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, आप आराम से बैठिए। बताइए आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या चिकाई? जे जे चाय कॉफी ना चाहिए, चिकाई ना चाहिए। जी लंच टाइम हो रहा है तो लंच मंगवा दो, एक थाली। ये देखिए, ऐसा ये थाना जैसा लग रहा है ना एकदम। हाँ। ये सब थाना कैसे लगा रखे हैं, बंदूक बंदूक है, ये सब पूरा जेल वेल है ना, तो ये थाना ही है। सॉरी सॉरी, जी गलती हो गई। जी हम क्या करें, कानपुर से आए तो कितना कुछ हो गया हमारे साथ। पहले हमारा सामान चोरी हो गया और जी आपकी मुंबई में इतनी इतनी गर्मी भी तो है ना कि हमारे दिमाग का दही हो गया। जी दरोगा साहब जी, अगर एक चिल्ड बियर मिल जाए तो बस सब ठीक हो जाए। बम्पर तो चखना भी मंगा लीजिए साथ में। हाँ, बियर आई। जी सुनो, नींबू नींबू डलवा देना और साथ में वो क्या कहते हैं, जी प्याज भी डलवा देना, हरी मिर्ची। हाँ मजा आ जाएगा सर। ऊपर से तरबूज ना निचोड़ दूं मैं। हाँ, जी भी ठीक है। बम्पर, अगर तुमने फालतू की बकवास की ना, मैं तुम्हारा मुंह उतार के तिजोरी में रख लूंगा, समझ में आया? बेवकूफ। अब बताइए, आपका सामान गायब कहाँ से हुआ? कानपुर एक्सप्रेस से। कानपुर एक्सप्रेस आ गई? हाँ जी, तो कभी की आ गई। ओहो, मुझे बुआ को लेने जाना था। एक काम करो, तुम इनको चाय पानी कुछ ना पूछना, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट जी, हम चाय पानी पीने ना आए हैं जी, हम अपने सामान लेने आए हैं, अपने सामान। वो तो ठीक है, लेकिन हम तो सामान बेचते ही नहीं है। जी हम कौन सा सामान खरीदने आए हैं जी? हमने तुम्हें बताया ना कि हम कानपुर मेल से आ रहे थे, भुसावल आए तो हमारी आंख लग गई। किससे लग गई? जी ज्यादा नेता बनने की कोशिश ना करना, नहीं तो भूगोल पे ऐसा मरेंगे कि देखते रह जाओगे। हमने बोला हमारी आंख लग गई, मतलब नींद आ गई। जी आंख खुली तो मुंबई स्टेशन आ गया, तो हमारे सामान को लेके चला गया। देखिए देखिए देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका सामान मुंबई आना ही ना चाहता हो, जी। वो भोपाल में ही उतर गया हो। जी सामान अपने आप उतर जाता है? अरे हैंगओवर अपने आप उतर सकता है तो सामान क्यों नहीं उतर सकता है? वैसे आप एक बात बताइए कि आपके सामान में क्या क्या था? जी। हाँ जी, हमारे सामान में 4 साड़ी, 2 पेटीकोट, 1 तौलिया और जे खाने पीने का सामान। लेकिन 4 साड़ी के साथ 2 ही पेटीकोट क्यों? अच्छा, सफेद और काला सबके साथ चल जाता है ना, वही तो करते हैं सब लड़कियां। बात सही है। वैसे एक बात बताइए, ये जो आपके पास इतना सारा सामान था, तो आप मुंबई क्यों आई? छुट्टी मनाने के लिए गोवा ही चली जाती, मजा आ जाता। जो हमारी बिटिया जो है ना, वो मुंबई में रहती, तो हम गोवा क्यों जाएंगे? एक बात बताओ, खुद इतना सारा सामान लेके आती हो, हाँ। बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई? हैं? बच्चे बेचारे मदर्स डे पे फोटो खींच खींच के माँ की एडिट कर करके डालते हैं कि आई लव यू मदर, और खाली हाथ आ गई, बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई? नहीं, हम लाए माँ की हाथ की मठरिया। अच्छा, वो भी अपनी माँ के हाथ से बनवा के लाई, खुद नहीं बनाई? आलसी औरत। ऐसी औरतों से तो अच्छा है भगवान सारे के सारे मर्द बना दे। अरे जी, आप सबको मर्द बना दोगे तो औरतें कौन बनाएगा? नहीं नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए एक बंदा है यहाँ पे। जे बस हमारा सामान दिला दो, नहीं तो ऐसा रायता फैलाएंगे जो तुम समेटे ना समेट पाओगे। रुक जाइए एक मिनट, जरा बताइए, आपके पास चोर की कोई फोटो है? हे भगवान, जे इन लोगों को कौन समझाए कि चोर की फोटो हम कहाँ से लाए? अच्छा, वैसे तो 50-50 सेल्फियां लेके फेसबुक पे डालती हो, करवा चौथ वाले दिन चोर के साथ एक फोटो नहीं खींच सकती थी? अपना फेसबुक अकाउंट चेक करवाओ, किस नाम से? एंजल प्रिया। तेरी तो तेरी ये क्या कर रही? एंजल एंजल नाम बनता है इनका। ये क्या कर रही हो? बंदूक को लग जाएगी। आपका नाम ना रामलाल होना चाहिए, रामलाल। देखिए, आपके पास ना सामान की फोटो है ना चोर की फोटो है, किसी की फोटो दिखाओ, कोई हीरो हीरोइन की दिखा दो, मैं मजा ही आ जाए। है। जी हमारे पास हमारी बिटिया की फोटो है, देखो मिस कानपुर रह चुकी है।
बिटिया तो आपकी बड़ी खूबसूरत है। इस केस की पूरी तफ्तीश करनी पड़ेगी। हो सकता है पूरे सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे 2-3 महीने आपके घर में रुकना पड़े। जी क्या बकलौली हो रही है? जी थानेदार साहब क्यों रहेंगे ला जाकर हमारी लड़की के घर पे? जी हमारी बिटिया के घर में तो जगह भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी बड़ी माँ को रख सकती है वो? पति को रख सकती है? और एक पराया मर्द नहीं रह सकता उधर? जी पराया मर्द क्यों रहेगा उसके घर में? एक मिनट, जब अपनी बेटी की शादी की थी तो वो क्या सगा मर्द था उसका? ना पराया मर्द था ना? तो फिर हम नहीं रह सकते हैं क्या? वो कहावत नहीं सुनी आपने कि सास भी कभी बहू थी? जी उस कहावत का इस केस से क्या लेना देना? तो आपके केस से हमारे केस से क्या लेना देना? सामान आपका चोरी हुआ है, चोरी चोर ने किया है। आप इधर आई कि नहीं आई? बस एक मिनट रुक जाइए जरा साफ साफ बताइए कि आपका दामाद जो है वो काम क्या करता है? बैंक में काम करता है। उसको फोन करके जरा पूछो, 500 1000 वाले नोट बंद क्यों कर दिए? जी उसने बंद ना किए, वो बैंक में नौकरी करता है, नौकरी। नौकर आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दी थी। 2 स्टार वाला इंस्पेक्टर यहाँ पे खड़ा, उनका आपको ध्यान ही नहीं कोई। हे भगवान जी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा जो सर है ना वो कढ़ाई से भी ज्यादा गर्म हो रहा है। जी इस आदमी से तो मुझे बात ही ना करनी, जो तुझसे भी ना बात करनी। हम कमिश्नर को फोन लगाएंगे बस। कब? हेलो, कमिश्नर सरला स्पीकिंग। जी जी कमिश्नर तो बलवंत राय था। बलवंत राय के तो कुत्ते होते हैं। देखिए, जो बलवंत राय थे वो जेंट्स कोटे के कमिश्नर थे, ये लेडीज कोटे के कमिश्नर हैं। कमिश्नर साहब चलिए, आपका गश्त का टाइम हो गया, फटाफट निकलिए गोली की तरफ चलिए। जी जी कैसे हो सकता है? जी थानेदार कमिश्नर को आदेश दे रहा है, ये कमिश्नर आदेश ना देगा? चलो पोस्ट चेंज कर लेते। देखो आज से मैं कमिश्नर, तुम इंस्पेक्टर। चलो। ओके सर। जी ऐसा यहाँ ये हो जाता है? हाँ हो जाता है, पोस्ट चेंज हो जाती है। हमारे तो 1-2 बार चैनल भी चेंज हुए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बॉयफ्रेंड मिला? आजकल बॉयफ्रेंड्स कहाँ मिलते हैं? हम तो कब से अपने लिए ढूंढ रहे हैं। और इनके इलाज के लिए हम एक डॉक्टर भी ढूंढ रहे हैं। जे बस अगर जे मेरा सामान ना मिला ना तो महेंद्र बाहुबली जे लंका उठा देंगे। नहीं, अरे रुक जाइए। बैठो बैठो, टेक ऑफ होने वाली है। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? शांत शांत शांत। ये क्या लगा रही थी आप? ये जयकारे हो। आपको लगाना ही है तो कोई चाट पकौड़ी की दुकान लगाइए, हम भी खाएं, मजा है। ये क्या? पानी पानी। शट अप! इधर चोरी होगी, तुम पानी बेच रहे हो। मैं पानी बेच नहीं रहा हूँ, प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे। बेबी तुम? बेबी बेबी तुम? मुझे पहले ये बताओ, मेरे बेबी को अंदर किस जुर्म में डाला है? चोरी की है इसने, चोरी चोरी की है की इसने। है। जी जी तुम चोर हो? हाँ 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 हूँ मैं चोर। 1 मिनट। हूँ मैं चोर, लेकिन मुझे चोर बनाया किसने? किसने बेबी, किसने? इस लड़की ने, इस लड़की के खर्चों ने, इस लड़की के मोबाइल के रिचार्ज ने, इस लड़की की शॉपिंग की डिमांड ने मुझे चोर बनाया। जी लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। जी आजकल की लड़कियां ना जी लड़कों को चोर बना ही देती है। अजय इतना रायता फैलाएंगी तो जय तो होगा। आप अपना रायता संभाल के क्यों नहीं रखती है? हर 10 मिनट बाद फैला देती हैं आप रायता। जी रायता और हुस्न तो संभाले ना संभलता। बिल्कुल सही कहा दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। सरला तुम तुम कौन हो? मुझे एक इम्पोर्टेंट रेड मारनी है, मैं चलती हूँ। 1 सेकंड, तुम कहाँ चली? इंस्पेक्टर साहब ये बहुत ही धोखेबाज औरत है, भोले भाले लड़कों को फंसाती है, पिक्चर देखती है और महंगे महंगे पॉपकॉर्न खा जाती है। ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तो तुम कौन से हरिश्चंद्र की औलाद हो? मैंने सुना है फोन पे बहुत लड़कों से बातें करती है ये। मैंने सुना है। हाँ जी हो सकता है, जी लड़का सही बोल रहा होगा, आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती हैं। थैंक यू मेरी फीलिंग समझने के लिए। मैं आपके लिए मिठाई का पैकेट लेकर आया हूँ, ये लीजिए मिठाई। जी तो कानपुर की मिठाई लग रही है। जी डब्बा भी देखो, हमारे मिठाई वाले ये जी कानपुर के हो? हाँ, आपकी बेटी की शादी करवाओगे मुझसे? साड़ियाँ भी लेकर आया हूँ मैं। जी साड़ियाँ तो दिखी दिखी लग रही है। जी लगता है हमारे साथ जी सामान भी हमारा ही है। ओहो, यानी केस सॉल्व। तो दिन रात कड़ी मेहनत करके आखिरकार हमने केस सॉल्व कर ही दिया। कांग्रेचुलेशन सर, हमने केस सॉल्व कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, आज पहली बार हमारी सोसाइटी में हमने कोई सही काम किया है, वो भी अंत में बिना भागे। बिल्कुल।
सोचो, नकली पुलिस बन के हमने केस सॉल्व कर दिया, असली होते तो नकली पुलिस? नकली पुलिस? नकली पुलिस। एक मिनट, देखो बम्पर, ये जो तुमने लाइन बोली ना कि बिना अंत में भागे हमारा केस सॉल्व, उसको मुझे लगता है थोड़ी नजर लग गई। तो बहन जी ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी जगह मिलेगी, तो चलो फिर निकलो। वो देखो मेरी बात सुनो, बहन जी आपका श्वास, अरे आपकी साड़ी, ओहो बहन जी देखिए। पर जब आदमी की हालत बड़ी क्रिटिकल होती है तो वो आईसीयू में जाता है, और जब प्यार में किसी की हालत और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है वो आईएलयू में जाता है। आपको पता है आईएलयू मतलब? आईएलयू मतलब इल्लू इल्लू, इल्लू मतलब आई लव यू। सौदागर ने देखी आपने, पूरे हिंदुस्तान को जिन्होंने इल्लू इल्लू का मतलब सिखाया, आज वो खूबसूरत एक्ट्रेस जो है हमारे बीच आ रही हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, प्लीज वेलकम मनीषा कोइराला। थैंक यू। आपको देख के इतना अच्छा फील हो रहा है ना मुझे, मतलब कभी लाइफ में इतना हुआ नहीं। रियली? इतनी मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं और आप इतनी खूबसूरत लगती हैं हमें। अभी शेर आएगा, देखना अभी। है अभिनय की चांदनी, रूप की सादगी कमाल है, वाह। चेहरे पे ऐसी लालिम मानो रंगे गुलाल है, वाह। जो गमों के अंधेरे में जिंदगी का उजाला भर दे। आप चुनौतियों से लड़ने वाली बुलंद हौसले की मशाल है। वाह, क्या बात है। मनीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, कृतार्थ करें। मनीषा जी सबसे पहले तो आपको डियर माया के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, हमने ट्रेलर देखा उसका जी। हालांकि उसके आगे डियर ना भी लगा होता तो वैसे भी आप डियर ही हैं, हिंदुस्तान की फेवरेट रही हैं शुरू से। फिल्म के बारे में बताइए मनीषा जी। बेसिकली ये कहानी है एक मिडिल एज औरत की जो कि एक हवेली के अंदर बंद रहती है बहुत साल तक, और टू यंगस्टर्स दे डू अ प्रैक्टिकल जोक एंड उसके बाद वही कहानी जो शुरू होती है, एंड शी एक्चुअली believes that somebody loves her and the story unfolds after that. पर बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा पहले Absolutely. कभी नहीं हमने देखा। आपको ढेर सारी मुबारकबाद उसके लिए। थैंक यू। मनीषा जी आपके करोड़ों फैंस हैं, इतनी ज्यादती क्यों? मतलब आप इतनी देर बाद क्यों? आप योगी जी के सीएम बनने का वेट कर रही थी आप? इतनी समय बाद क्यों आई आप? No, I was waiting for the right script. Also, I had to recover completely and all that. पर मनीषा जी ने एक बीमारी का सामना किया और उससे लड़के आज हमारे सामने एकदम तंदुरुस्त हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कभी भी आपको कोई दुख ना पहुंचे, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं मैम। Thank you so much. Thank you so much, Kapil. अच्छा मैम, आपके दादाजी प्राइम मिनिस्टर थे ना नेपाल के? जी, तो आपकी फैमिली में और भी 2 लोग मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जी. So yeah, I come from a political family. एक फैमिली में इतने सारे प्राइम मिनिस्टर, आपके तो टिफिन पे भी लाल बत्ती लगती होगी कि नहीं? अच्छा फिर तो आप पे स्कूल कॉलेज में तो कोई लाइन ही नहीं मारता होगा प्रधानमंत्री की फैमिली से? होते थे, but I think I had a security with me and so that wasn't. कहाँ बंदूकों के साव में प्यार निकलता है किसी को देख के? नहीं, हम तो कभी जुर्रत ही ना करें। पर मैं किसी प्रधानमंत्री की फैमिली में से किसी को पहली बार मिल रहा हूँ। मैं पहले डर रहा था कि मैं बैठूं कि नहीं बैठूं या दूर उसके कोई कुर्सी लगा लूं, पर बहुत ही चिल्ड आउट है मनीषा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मनीषा जी ऐसे ही बच्चों वाला सवाल है, बच्चों ने पूछा था ये जो बैठे हुए हैं, कि जैसे बोलते हैं कि जैसे हमारे दादा बचपन में हमें ऐसे घोड़ा बन के पीठ पे घुमाते, आपके तो माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं, वो तो नहीं ऐसे करते होंगे आपको खिला? उन्होंने तो ओरिजिनल घोड़े लेके दे दिए होंगे कि नहीं? ये सुनने में लगता है प्रधानमंत्री एंड इट मस्ट बी लाइक रियली ऑल दैट जैज, बट बहुत ही सिंपल रही मेरी परवरिश, बहुत ही सिंपल रही। ऐसा कुछ ताम झाम शाम ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हम क्या कह सकते हैं। तो फिर आपका फिल्मों में आना कैसा हुआ? सारी फैमिली तो पॉलिटिकल आपकी। हाँ जी, आई थिंक आई वाज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। अच्छा। सो मैंने अपनी दादी से कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है, तो शी अग्रीड बिकॉज अच्छा। उनकी भी शायद बचपन में एक ख्वाहिश थी कि शी वुड गेट इनटू मूवीज एंड हर डेज। तो फिर आपकी दादी जी के कहने पे मतलब वो मान गई? हाँ, उनको एक बार मना लिया मैंने, तो फिर बाकी चुप थे।
तो उसके बाद फिर फिल्मों में मतलब बॉलीवुड में कैसा आना हुआ? I came here. My mother is here. नमस्कार मैम, मनीषा जी के मम्मी जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स फॉर कमिंग मैम। तो फिर मम्मी ने आपको support मम्मी किया? को मैंने एक्चुअली इमोशनल ब्लैकमेल किया था अच्छा। कि बर्थडे प्रेजेंट मुझे चाहिए, आप मुझे बॉम्बे लेके चलिए। और मम्मी की एक दोस्त थी मीना अय्यर कह के, और उनसे मैंने बात कर ली थी कि मीना दी मुझे बॉम्बे में अच्छे डायरेक्टर्स वगैरह से मुलाकात कर रहे। तो मम्मी और मैं दिल्ली से बॉम्बे आए थे। ओके। एंड देन वी मेट कपल ऑफ फिल्म मेकर्स एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो बहुत कमाल की शुरुआत की आपने। अच्छा, 1991 में सौदागर से डेब्यू किया था ना आपने? जी। तो सौदागर में सुभाष घई साहब की फिल्म थी सौदागर, बड़ी खूबसूरत फिल्म, इल्लू इल्लू उसी में था। उसमें राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब जैसे दिग्गज कलाकार थे। तो उन्होंने खुद 30 साल बाद एक दूसरे के साथ काम किया था उस फिल्म में। तो मनीषा मैम, आप उसमें नर्वस नहीं हुई उनको देख के? एक्चुअली मैं इतनी यंग थी और मुझे फिल्मों के बारे में कुछ ज्यादा मालूम ही नहीं था। अच्छा। तो आई वॉज क्वाइट फियरलेस। जब बाद में लोगों ने मुझे ये बोला कि अरे तुम इतने दिग्गज आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हो, उसके बाद में मुझे एहसास हुआ, बाद में मुझे लगा अरे बाप रे, that was quite a break we got, but initially I had no idea. पर कमाल की शुरुआत थी आपकी, पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही आपकी। तो आपकी दिलीप साहब से, राजकुमार साहब से सेट पे बात होती रहती थी? जी बिल्कुल, काफी आशीर्वाद दिया, काफी प्यार करते थे वो लोग। दिलीप साहब से तो मेरी एक बार मेरा सौभाग्य था, मैं उनके साथ मुलाकात हुई मेरी। राजकुमार साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब बड़े ही उनका अंदाज बड़ा निराला था। एक बार तो कहते हैं कि जीनत अमान जी को किसी पार्टी में मिले, वो ऑलरेडी हिट हो चुकी थी, तो उनको देख कहते हैं इतनी खूबसूरत तो फिल्म में काम क्यों नहीं करती, ऐसे बोल देते थे। ऐसे तो वैसे सेट पे भी वो मस्ती मजाक करते थे? क्योंकि मैं कभी मिला नहीं तो इसलिए क्यूरियोसिटी। Yeah, I think he would say something like that. And I actually do remember, I don't know if I should say this, but I would. I was doing another film with him, and in a row, 1 or 2 films of mine had flopped. My nature was, I was always a quiet person on set. So he said कि तुम परेशान इसलिए हो कि फिल्में फ्लॉप हो गई हैं? बेटे, पिक्चरें तो ये बंदर बनाते हैं, तुम नहीं, तुम तो he meant the director, and the director was right in front of us. So बिंदास थे वो। yeah, I was always very nervous in front of him. I don't know what he would say. एक्चुअली किसी के सामने कोई बात कह दो तो वो कोई बुरा भी नहीं मानता, पीठ पीछे करो तो बुरा लगता है। अच्छा पाजी, लड़कियों की जब तारीफ होती है उनको बड़ा अच्छा लगता है। जावेद अख्तर साहब तो इतना प्रभावित हो गए मनीषा जी की खूबसूरती को देख के, तो उनको देख के उन्होंने 5-6 पेज का गाना लिख दिया। जावेद अख्तर साहब ने तो मनीषा जी के लिए लिखा। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, आपकी अपनी पर्सनल बीवियां हैं जो, या अपनी गर्लफ्रेंड हैं, आप उनके लिए मैक्सिमम कितनी बातें बोल सकते? कोई है यहाँ पे हमारे दोस्त? अच्छा मैडम, महिला ने हाथ खड़ा किया है, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं अपने हस्बैंड के लिए बताऊंगी। हस्बैंड आए साथ में आपके? जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे हैं जी आप? नमस्कार जी। तो इनके लिए मैक्सिमम आप कितनी लाइनें बोल सकती हैं ऐसी? तो सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी। ये मुझे हमेशा उल्टा, मुझे कभी रेड ड्रेस में हुई ना तो मुझे बोलते हैं टमाटर है जैसी दिख रही है तो, या कभी ऑरेंज ड्रेस में हो तो संतरे जैसी दिख रही है। आज तो मुझे आलू बोला इन्होंने। हाँ जी, आलू बोला आज। आप सब्जी मंडी में काम करते हैं? अपनी बीवी को आलू संतरा कौन बोलता है? नहीं, जिसको आलू के पराठे पसंद होते हैं वो आलू बोल देता है। पर भाई साहब तो लगता नहीं ज्यादा पराठे भी खाते हो। कहाँ से आए सर आप? अकोला से सर। मुंबई में ही है? नहीं सर, नागपुर के पास में। नागपुर के पास? तभी तो नहीं संतरा संतरा बोल देते आप बीवी को। नागपुर के संतरे बड़े फेमस है। क्या करते हैं सर आप? मेरा फार्मास्यूटिकल होलसेल है। अच्छा जी, तो दवाइयों के नाम ले लिया करो। आपको अगर अपनी वाइफ के लिए 4 लाइनें 5 लाइनें कुछ बोलनी हो तो क्या बोलेंगे आप? सर 22 साल हो गए शादी को, रोज 22 साल में 11 लाइनें बोल दो। रोज शाम को फोन आता, कभी आलू लाओ, कभी भिंडी लाओ, तो इसीलिए आप बोलते कभी हैं। गोभी। तो रोज ये जो भी ड्रेस पहनती है कलर का वो नाम बोल देता हूँ। पर वो उन्होंने कितना स्वीटली आपके लिए गाना गाया, आपने कुछ नहीं है? नहीं सर। दिल भी नहीं करता? चलिए शुक्रिया। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। हाय, वो आपकी वाइफ ही है ना? सॉरी वाइफ है सर। पहले ही हंसने लगी हो तो। जी, कुछ भी अपनी वाइफ के लिए।
ओ गुरु, तू अपनी घरवाली को कांदा बोल रहा है? मैं तो हैरान रह गया हूँ यार। हर 2 भाई दिन लोग के कह रहा बाद हूँ। कांदा पोहा खिलाती है। कांदा तेरे को पता है, an apple a day keeps the doctor away and onion a day keeps everybody away. पूजा जी कहाँ से हैं आप दोनों? चेंबूर। चेंबूर से। आप बात खुल के हंसती हैं, आप आपको हंसाते हैं ये घर में? बहुत। अच्छा, काम वाम नहीं करते? करते हैं ना। शादी आपकी लव मैरिज हुई क्या है? लव विद अरेंज। लव विद अरेंज, क्या Love बात with है। तो ऐसे घर पे भी कभी कभी सुनाते हैं हमको गाना वाना का नहीं? सुनाते हैं। सुनाते हैं, हंसी ऐसा लगा, ऐसा लगता है इसको चाबी दे दिया। अच्छी बात है, रुक खुश जा, रुक चेहरे। जा मोहतरमा, रुक जा, नहीं तो पाजी, मेरी दुकान बंद करेगी क्या? या अच्छा हंसी खुशी में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत कैसे? अच्छा लगा आपसे मिलके। हंस के दिखाओ। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया बिल्कुल। मनीषा जी ने हमारी इंडस्ट्री के तीनों सुपरस्टार्स जो खान हैं उनके साथ काम किया है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आया? I enjoyed working with everybody. आपको पता है जब आपकी गुप्त फिल्म आई थी ना, तो हमारे तब नया नया वो शुरू हुआ था डॉल्बी सिस्टम अमृतसर में। मजा आ गया था आपको देख के, जब आप स्क्रीन पे आई ना, वो आता है और वो काजोल इनको छुरे से मारती। मेरे मन में यही था कि यार मुझे अच्छी तो काजोल भी लगती, कहीं लग ना जाए, क्योंकि इतना वो कंसर्न होता था। पर बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको सामने देख के। Thank you. याद रखना, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है। हेलमेट पहन के बैठ जाऊं मैं अभी। अच्छा मैम, हमारे जो फिल्म स्टार्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे वो पर्दे पे दिखते हैं, शायद वो रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं। जैसे आमिर सर हमारे शो में कभी नहीं आए, तो क्या आमिर सर रियल लाइफ में भी ऐसा कहते हैं? ओ यार तेरी, हर बात से पहले तो नहीं करते होंगे ना? नहीं, I don't. है ना? जैसे नाना पाटेकर साहब हैं, वो भी हमारे शो पे कभी नहीं आए, तो कभी जानने का मौका नहीं मिला कि अगर उनको कोई चीज पूछो कि सर बाहुबली देखी कैसी लगी, तो ऐसे कहते हैं अच्छा है, ऐसा होता है। ऐसे ही नॉलेज के लिए। My goodness. आपको पता, मुझे नाना पाटेकर बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब अग्नि साक्षी में उन्होंने आपको ऐसे, मतलब फिल्म में ऐसा किरदार था कि शक्की पति होता है ये वो, मुझे बड़ी नफरत हुई थी उनसे। और बाद में मिला तो मुझे लगा यार तो बड़े अच्छे आदमी हैं। पर होता है, आपको प्यार हो जाता है आपके जो चहेते हीरो हीरोइन होते हैं। पर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। मुझे मालूम था मनीषा जी एक बार मुझसे मिलने जरूर आएंगी। थैंक यू मनीषा। ये किसी बच्चे का धनुष मुंह पे रख के आ गए आप। मनीषा जी, आपको याद है मन फिल्म? मन फिल्म। Absolutely, मैं absolutely. पागलों की तरह आपके पीछे घूमता फिरता था। आज तक इलाज नहीं कराया इन्होंने, आज भी पागल ही हैं आप। आज बड़ी जुबान चल रही है आपकी। मौसी का पता ना आपको? देख, इफ यू डोंट माइंड, मेरी और मनीषा जी की एक छोटी सी बिजनेस मीटिंग है। तू जाना चॉकलेट खा करा। मेरी चॉकलेट खाने की उम्र है? हाँ? अबे लॉलीपॉप जैसे मौसा जी बैठी है इधर, ये मैं चॉकलेट खाने की उम्र है मेरी? अरे चॉकलेट तो कभी भी खा सकते हैं यार, दिल चॉकलेट होना चाहिए, क्यों सिद्धू जी? मनीषा जी एक्चुअली ना ये ट्विटर की चिड़िया जैसे मेरे मौसा जी हैं, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला ये काम क्या करते हैं। अरे तो मैं समझाता हूँ ना मनीषा जी, क्या है कि अब मैं मैनेजर बन गया हूँ, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम करता हूँ। ये पिछले दिनों वो जस्टिन बीबर आया था ना इंडिया में, उसका सारा मैनेजमेंट मैंने देखा। हाँ, इन्होंने मैनेजमेंट देखा, फिर मैनेजमेंट ने इनको देखा। उसके बाद में ये कपड़े झाड़ के खड़े, इधर उधर देखा भी मुझे किसी ने देखा तो नहीं, क्यों झूठ बोलते रहते हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छा है। मनीषा जी, एक्चुअली क्या है कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का काम है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे साथ। वो मैसेज नहीं आते व्हाट्सएप पे, इस मैसेज को इतना फैलाओ शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। ये वही काम करते हैं ये। और फेसबुक पे तू फेक आईडी वाली लड़कियों से चैटिंग करता है, उसका भी तो बता। मैंने कब की? एंजल निशा मेरा फेक आईडी है। आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो के आप लड़की बनते? तुम बनाते हो वो क्या? हाँ? वो कोई पुण्य का काम है? वैसे मनीषा जी, ईगो बिल्कुल भी नहीं है मुझ में। आप मुझे काम दीजिए, मैं आपकी स्क्रिप्ट देखूंगा, आप जो फिल्म साइन करेंगी उसके कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। क्या मदद करेंगे आप? अरे पेन ला के दूंगा, और क्या। भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पेन बहुत जरूरी होता है। बाहुबली फिल्म में राजा मौली पहले ऋतिक को साइन करने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पे पेन ही नहीं मिला। मौसी
अरे क्या मौसी मौसी यार, मैं किसी मौसी समोसी को नहीं जानता। या अप्सरा से बात कर रहा हूँ और तू चुड़ैल की बात कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक तो कप्पू हो जाएगा, बाकी 3 लोग और लगेंगे। तुम कब आई? मतलब और 3 आदमी क्यों चाहिए? जैसी आप बात कर रहे हैं ना, अपने पैरों पर जाना तो आपके लिए संभव होगा नहीं है। शमशान ले जाने के लिए 4 लोग तो लगते हैं ना। ऐसी बात मत करो, पति हूँ तुम्हारा मैं। पति नहीं हो, पनौती हो आप मेरी। हेलो मनीषा जी, हाउ डू यू डू? ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। देखिए मेरी किस्मत, लोगों को अपनी जिंदगी में बेटर हाफ मिलते हैं, मुझे क्वार्टर हाफ मिला है, क्वार्टर। अच्छा मजा आ गया। अच्छा है, लेकिन तुम मायके से कब आई? मैं मायके कब गई थी? सिद्धू जी, इन्होंने ना मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। हाँ तो बाथरूम जितना तो मायका है इनका। आपका तो जैसे 4 बेडरूम हॉल का फ्लैट है। इन्होंने मुझे धोखा दिया। शादी से पहले कहने लगे हमारा बहुत बड़ा खानदान है। वहां मैं गई तो पता चला इनका परिवार ही 60 लोगों का है। पैसे लेकर रैलियों में जाते हैं ये लोग। हम खानदानी लोग हैं, बिरादरी ऊंची है हमारी। शक्ल देखो बिरादरी के चौधरी की। 12 दरिया है इनके घर में, उसे 12 दरी कह के खुश होते रहते हैं। ओ, समझ नहीं आता, शादी करके मैं बीवी घर पे लाया हूँ या कटप्पा। जब देखो इस बाहुबली की पीठ पे खंजर मारती रहती है। ओए, मेरा छोटा सा दूल्हा नाराज हो गया। पति पत्नी में मजाक चलता है, जितनी लड़ाई होती है ना उतना ही प्यार बढ़ता है ना सिद्धू जी? नहीं, तुम प्लीज ऐसा बोलो ही मत। लड़ाई से प्यार बढ़ता है, ये बोल बोल के डंडे मारती है मुझे। नहीं, मैंने कभी प्यार में डंडा नहीं मारा। वो तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तब इनकी खबर लेती हूँ मैं। लो जी, हरकतें ही ऐसी करते हैं। अब देखो, सुहाग रात के दिन कोई भी आदमी अपनी बीवी का घूंघट उठाता है, इन्होंने झाड़ू उठा लिया। हाँ तो पाजी सारा दूध जमीन पे गिरा दिया और फिर बिल्ली की तरह चाट रही थी। कंजूस तो इतने हैं ना, विदाई हुई मैं गाड़ी में बैठी, कहने लगे 2 सीटें खाली हैं, सवारी बिठा लेते हैं। मनीषा जी, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आपको पता है, इन्होंने आज तक मेरे साथ हनीमून नहीं मनाया। अरे हनीमून क्या मेरा जीजा है जो बार बार मनाता फिरूं? और झूठ क्यों बोल रही हो तुम? शमशान घुमाने नहीं ले गया था मैं तुम्हें? देखा, लो जी, कोई अपनी बीवी को शमशान घाट लेकर जाता है घुमाने? आप बताओ। अरे लोग मरते हैं वहां जाने के लिए। कप्पू, ऐसा करना, आज तू ना हमारे घर खाना खाना, मैंने भरता बनाना है। लेकिन घर में बैंगन तो है ही नहीं। तो आपका बनाना है ना, आप कौन सा बैंगन से ज्यादा हो? अरे जाने मन, अगर बनाना ही है तो मूड बनाओ यार, रोमांटिक मूड बनाओ। इतनी प्यारी हीरोइन आई है हमारे यहाँ। आओ हम दोनों एक रोमांटिक गाना गाते हैं। हाय मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। लो जी, आप आए ना, तो जिंदगी में पहली बार इन्होंने मेरे साथ रोमांटिक टाइप की बात की है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। ये कैसा हस्बैंड, इसको बेच के साइकिल क्यों नहीं ले लेती? देखा आपने, ऐसे नहीं मैं इतनी दुखी। ओए, मर गई। लगता है इन्हें फिर से दौरा पड़ गया। मैं इसे जरा ठीक करा के लाती हूँ, आप प्रोग्राम चालू रखिए। सिद्धू जी, ये हाल है मेरा। अब वक्त है फिल्म डियर माया से एक और खूबसूरत एक्ट्रेस को यहाँ बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा श्रेया चौधरी का। मुझे भी सेम। हाउ आर यू श्रेया? वेलकम। थैंक यू। आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रेया, आपकी ये डेब्यू फिल्म है ना? जी हाँ। पहली फिल्म में आप मनीषा जैसी खूबसूरत टैलेंटेड अभिनेत्री के साथ काम कर रही हैं और साथ ही हमारे शो पे भी आ गई। क्या 16 सोमवार के व्रत रखे थे? तो पहले क्या करती थी श्रेया आप? मैंने ग्रेजुएशन करके मैं 2 साल मॉडलिंग कर रही थी। ओके। यस। तो उसके बाद फिल्मों में आ गई आप? जी हाँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। और ट्रेलर भी मैंने देखा है, बहुत अच्छा काम किया आपने। बहुत बहुत Thank you so मुबारकबाद आपको। मोहतरमा, आपकी हाइट कितनी है? 6 फुट 3 इंच?
हील्स के साथ वो 6 फुट 3 इंच लेकिन 5 फीट 9 इंचेस। तेरी क्या बात है। पारी, ये जो आपको मिनिस्ट्री जो मिली है, इसमें ये भी डिपार्टमेंट आता है लड़कियों का भी ध्यान रखना।